हेलो एवरीवन, माय नेम इज द्वंश सक्सेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। ये उस वीडियो का कंटिन्यूशन है जो हमने पहले बनाई थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज हेलो एल्केन, व्हाट इज हेलो एरीन्स, उनकी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की हम बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की। तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब ये जैसे 2 टॉपिक हैं बस, लेकिन इन 2 टॉपिक में ही बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है, ठीक है। लेकिन बहुत कंटेंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। और ये सब जो इस कंटेंट में है वो आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, क्या पता इस बार भी आए, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो जिसमें इंक्लूड होगा हमारा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, इसकी रिएक्टिविटी पूछी जाती है। दूसरी चीज स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसी में हम टॉपिक कवर करेंगे आज। और थर्ड पॉइंट आएगा का सेटजेफ रूल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जिसको हम सेटजेफ रूल भी कहते हैं, सेटजेफ रूल। और एक और पॉइंट वो होगा रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसकी मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से। तो उसको अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं पूरा, तो आप सेपरेट वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे चल के उसको आगे बना दूंगा, ओके। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ओके। हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस कि उसका सॉल्युबिलिटी कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, किस चीज की, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। अगर वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो थ्योरेटिकल है वो ये चीज की एल्किल हैलाइड्स को हेलो एल्केन्स बोलते हैं। वो होते हैं पोलर इन नेचर, मतलब जो वाटर में डिजॉल्व हो सके, लेकिन वो इमिसिबल होते हैं, यानी कि वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड्स में जो कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हैं ना, HF का हो गया, HO का हो गया, किसी का भी हो गया, FON है ना, FON जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। ये जो बॉन्डिंग होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एल्किल हैलाइड्स में सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलर नेचर की भी होते हैं। पोलर नेचर सबसे पहले बात कि पोलर नेचर होते हैं, यानी कि वाटर में मिक्सिबल होने चाहिए, यानी कि मिक्सिबल होने चाहिए, मतलब डिजॉल्व होने चाहिए, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं हो पाते। ऐसा क्यों है? ऑल्दो एल्किल हैलाइड्स
alkyl halides are polar, but still it is insoluble in water. अब पोलर चीज तो वो होंगी, मिक्स होंगी, है ना, लेकिन यहाँ पे जो पोलर नेचर ये जो हैलोएल्केन का है या एल्किल हैलाइड का है, वहां पे ये सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं दोनों, है ना। क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज द एनर्जी released between the interaction of alkyl halide and water is insufficient to break hydrogen bond in water. तो ये आपकी स्टेटमेंट है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पोलर नेचर होने के बावजूद भी आपका जो एल्किल हैलाइड है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पा रहा है, तो ये पूरी स्टेटमेंट है, आप पूरा लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो स्टेटमेंट ये पूरी। तो स्टेटमेंट लिखा क्या है? ऑल्दो एल्किल हैलाइड्स आर पोलर नेचर के तो हैं, बट स्टिल इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वो भी पोलर तो मिक्स होगा ही होगा, लेकिन तब भी वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि जब एल्किल हैलाइड और वाटर जब मिलते हैं और जब मिलने के बाद उनकी जो इंटरेक्शन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है वाटर के अंदर, तो इस वजह से वो मिसेबल यानी कि सॉल्युबल नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। तो ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो एल्किल हैलाइड्स का होता है वो इंक्रीज होता रहता है। इट इंक्रीज with the carbon atoms. जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, और दूसरी चीज ये होती है डिक्रीज कब होती है? इट डिक्रीज व्हेन ब्रांचिंग occurs. ओके, डिक्रीज एंड ब्रांचिंग। तो इसमें क्या लिखा है कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन अगर उन कार्बन एटम की चेन पर अगर आपकी ब्रांचिंग है तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन लेने से हम ले लेते हैं कि CH3 ले लिया, CH3 CH2 Cl और CH3 CH2 Cl, CH2 Cl, CH3 CH2 Cl और लिया हमने CH3 Cl, है ना। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे एल्किल हैलाइड्स हैं। अब इनमें क्या है भैया, हमें बॉइलिंग पॉइंट देखनी है कि इंक्रीज कहाँ हो रही है, डिक्रीज कहाँ हो रही है ना। तो तीनों जो हमारे जो चेन है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स की है, 4 की है, ये भी 4 की है, ये भी 4 की है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको चेक करना है कि सबसे लंबी चेन किसकी है, इसी में है, लेकिन ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। तो ब्रांचिंग, तो सबसे पहले हमको दिख रहा है ये तो स्ट्रेट चेन है और यहाँ ब्रांचिंग आ गई, यहाँ तो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है ना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा? इसमें। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा,
सेकंड रैंक इसकी हो गई है ना, और थर्ड रैंक हो गई इसकी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो है, क्या नाम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग बहुत है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसकी, अब बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है एल्केन लाइट्स का, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में ये है कि जैसे अगर आपका कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपने एक कोई हैलोजन लगा दिया, कोई हैलोजन यहाँ पे आपने लगा दिया, तो मान लीजिए हैलोजन लगा दिया, दूसरे में आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, दूसरे में यहाँ लगा दिया, तीसरे में यहाँ लगा दिया। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए इन तीनों में डिफरेंशिएट करना आया कि भाई मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में हुआ, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा इस वाले में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से हम इसको काटे हैं तो ये सिमेट्रिकल है दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये थ्योरेटिकल बेस है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर काटें तो एक तरफ ज्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया, यहाँ से काटे तो एक तरफ ज्यादा, एक तरफ मतलब हो गया, तो मतलब सिमेट्रिकल तो है, यहाँ सिमेट्रिकल तो है, लेकिन ऐसे सेम नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी कि आपको यहाँ पे इस तरफ का ये जो है ना, ये सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये दिस इज द रीजन, दैट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ठीक। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके। अब बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स, तो हमारा सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? अब देखिए, कोई भी अगर मान लो आपका कोई भी, जैसे मान लीजिए HCl है, HCl जाके ब्रेक डाउन होगा किसमें, H+ और Cl- में, है ना। तो Cl-, तो न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं ये न्यूट्रॉन लविंग होते हैं, न्यूट्रॉन लविंग, ठीक। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस लविंग, और फिलिक मतलब लविंग, ठीक। तो न्यूक्लियस लविंग पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक यानी कि जो पॉजिटिव की तरफ जाके अटैक करे, लविंग है तो पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा, है ना। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का। न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं वो होते हैं माइनस चार्ज के, है ना। तो ये अटैक कहाँ करेंगे, पॉजिटिव पार्ट पे। अगर मान लीजिए कोई पार्ट है CH3OH है, CH3OH है, तो ये Cl जाकर OH- यहाँ पे प्लस CH3OH ये हो जाएगा, तो Cl कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा सीधा OH पे, मतलब ये CH3 पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा CH3Cl, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम अब रिएक्शंस देखते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बाय, हमारा फर्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन बाय OH- ग्रुप। अब OH- है ना ये, तो ये OH- क्या है, ये हमारा एक न्यूट्रोफिलिक अटैकर है, जो अटैक करेगा किस पे, न्यूक्लियन लविंग पे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा।
है ना। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे कि हमने लिया CH3C, जैसे पहले वाले का था उसमें हमने Cl को लिया था न्यूट्रोफिलिक, और इसमें हम क्या लेंगे OH माइनस को, तो प्लस यहाँ पे आ गया OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हाँ। तो हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस ग्रुप, ठीक है। तो CH3Cl हो गया हमारा, और हमारा न्यूक्लियोफिलिक एजेंट क्या है OH माइनस। लेकिन हम OH माइनस कब करेंगे, OH माइनस हमारा दो बार लगता है, किसमें, एक अल्कोहलिक KOH में और दूसरा एक्वस KOH में, है ना। तो अल्कोहलिक KOH में तो हमारा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, वह एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय OH। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे आके ये लग जाएगा, है ना। तो ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, एक्वस KOH बीच में होगा, तो ये चीज क्या बन जाएगा, ये CH3OH बन जाएगा, और प्लस HCl यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, Cl माइनस यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, सॉरी KCl है ना यहाँ पे एक्वस KOH, तो KCl यहाँ पे हमारा रिमूव हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें CH3Cl की, प्लस एक्वस KOH हमने यहाँ दे दिया, तो ये बन जाएगा आपका CH3CHOH और CH3, और साथ में निकल जाएगा KCl बाहर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट यानी कि प्राइमरी डिग्री, ये हो गया हमारा सेकेंडरी डिग्री। थर्ड डिग्री की बात करें, CH3C, CH3 और CH3, एक्वस KOH। अब यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल, नहीं, यहाँ पे हमारा टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारी एल्कीन चेन बनेगी, एल्कीन चेन। यहाँ से कोई भी एक एलिमिनेशन हो जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, यहाँ हमारी बन जाएगी एल्कीन। यहाँ पे कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका टर्शरी कोई, सॉरी Cl यहाँ पे, टर्शरी हमारा कोई यहाँ पे है, टर्शरी एल्किल हैलाइड है, तो अगर हम उसका एक्वस KOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो वो चीज एल्कीन बन जाएगी, वहां पे टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस ग्रुप। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप सेकेंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप। तो अल्कोक्सी ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं हमारे OR, जिसको हम बोलते हैं OR। यहाँ पे कोई चेन लगी होती है बगल में, तो एल्कोक्सी चेन, तो हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड है, जैसे कि हमने लिया RX, और एल्कोक्सी जो होता है वो मान लगता है सोडियम के साथ में NaOR। तो Na हमारा पॉजिटिव है, ये तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये OR हमारा माइनस है। तो X भी हमारा माइनस होता है और R हमारा प्लस है, तो माइनस जो होगा वो प्लस की तरफ आ जाएगा, माइनस जो OR है, ये जो OR है यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, R के पास में, है ना, ये अटैक करेगा ना पॉजिटिव पे, तो ये R के पास पहुंच जाएगा। अब बाकी बचा हुआ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हो ना आप, एक्सचेंज, किसी भी चीज का एक्सचेंज करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ROR, और क्या बन जाएगा NaX। ROR क्या होता है, ईथर। अगर कोई एग्जांपल ले लें इसका, CH3CH2Cl प्लस NaOCH3, तो क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे आके R हमारे कोई एल्किल ग्रुप हमने कोई और ले लिया, है ना, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, है ना, तो माइनस वाली चीज कहाँ जाएगी, यहाँ पे, तो CH3CH2OCH3 प्लस NaCl, है ना, ये हमारा बन गया ईथर और ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड।
ये चीज होती है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। और इसको हम इस रिएक्शन को भी बोलते हैं, एक नेम रिएक्शन होता है, इस नेम रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ये हमारी एक नेम रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। केन विलियमसन नहीं, सिर्फ विलियमसन, ये विलियमसन सिंथेसिस, ये हो गया हमारा, है ना। अब बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप। तो हमने ले लिया, मान लीजिए कोई भी एल्केन हैलाइड ले लिया, एल्केन हैलाइड हमने ले लिया CH3CH2Cl। तो CN जो हमारे ग्रुप हैं वो दो तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहली चीज KCN से और दूसरी चीज AgCN से। ओके, दो चीजों से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे ले लें इसका A पार्ट, हमने इसका कराई KCN से, तो हमारी प्रोडक्ट क्या बनेगा, K हमारा पॉजिटिव है, CN माइनस नेगेटिव है, Cl माइनस नेगेटिव, Cl नेगेटिव है और ये CH3CH2 प्लस है। तो ये अल्टीमेटली जाके यहाँ पे अटैक करेगा, फिर हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CH2Cn प्लस KCl हमारा निकल जाएगा बाहर। ठीक, अब बात करें B पॉइंट की, CH3CH2Cl प्लस AgCN। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब भी वही बन जाएगा प्रोडक्ट, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट यहाँ ऐसा नहीं बनेगा, अब बनेगा हमारा NC। क्यों बनेगा, NC क्यों बनेगा, क्योंकि जो AgCN हमारा जो बॉन्ड है ये है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्डिंग है इनके बीच में। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के बीच में जो कार्बन है हमारा ये फुल्ली बिजी है, यहाँ पे हमने उसने 3 बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे उसने 1 बॉन्ड दे दिया, तो पूरी तरीके से बिजी है, बहुत पूरी तरीके से बिजी है, तो ऐसे ये नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे इसकी जगह एक्सचेंज कर लेगा, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा NC। तो CH3CH2 और NC, इसको बोलते हैं, ये तो हमारा साइनाइड है, साइनाइड, और ये है हमारा आइसोसाइनाइड। ये भी एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम में आता है, कई बार आता है। और क्या बन जाएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, 1-1, 2-2 मार्क्स में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भैया यहाँ से तो CN बन गया, अब यहाँ से CN क्यों नहीं बना, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्डिंग है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब ये जो है KCN, यहाँ तो K प्लस और Cn माइनस में कन्वर्ट हो रहा है ना, आयनिक बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग है, तो वहां पे ये टूटेगा नहीं। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, अमीन के साथ सब्स्टिट्यूशन बाय अमीन्स। सब्स्टिट्यूशन बाय अमीन्स, अमीन को बोलते हैं NH3। तो कोई भी ले लें, CH3CH2Cl ले लिया, तो यहाँ पे ले लिया NH3। NH3 जो है वो दो चीजों पे डिवाइड करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा, NH2 माइनस प्लस हो जाएगा H प्लस। ठीक, इन दोनों चीजों में ये हो जाएगा डिसोसिएट। फिर से हमारे ये सिंबल हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस वाला पार्ट यहाँ पे और H वाला पार्ट यहाँ पे, तो क्या बन गया, CH3CH2NH2। क्या बन गया ये, इथेनामीन। साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज, हो जाएगी। CH2 है, CH2 इथेनामीन। थर्ड पॉइंट था। अब बात करें फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट अगर नाइट्रो ग्रुप से कराते हैं, नाइट्रो ग्रुप CH3CH2Cl प्लस AgNO2।
जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो हमेशा Ag के साथ में आता है, Ag नाइट्रो, ठीक है, Ag नाइट्रो ग्रुप से आता है। तो ये क्या बन जाएगा, Ag हमारा पॉजिटिव है, नाइट्रो नेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे अटैक करोगा, अटैक होने के बाद में CH3CH2NO2 ये हो जाएगा प्रोडक्ट, साथ में AgCl आ जाएगा बाहर, AgCl आ गया बाहर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इसी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। SN1 और SN2 reaction, SN1 and SN2 reaction। SN1 SN2 रिएक्शन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं, जिसमें कि SN1 जो रिएक्शन होता है हमारा, SN1 रिएक्शन वो होता है 2 स्टेप का, किसी भी एल्किल हैलाइड के ऊपर 2 स्टेप का होता है। इसमें कि फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लो स्टेप होता है, वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसमें जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो फ्रंट अटैक होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा कोई एग्जांपल ले लिया हमने, CH3CH2Cl का एग्जांपल ले लिया, और कोई चीज है ये SN1 रिएक्शन है, तो CH3CH2Cl है, तो ये जाकर के सबसे पहले इसका बनेगा कार्बोकैटायन CH3CH2 प्लस और Cl माइनस। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, और ये होता है स्लो स्टेप को ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया, कोई भी ले लिया, न्यूक्लियोफाइल है हमारा CH3CH2 प्लस है यहाँ पे, और हमारा आ गया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो सीधा सा फ्रंट अटैक है, तो सीधा जाके यहाँ पे इसने अटैक कर दिया, सीधा हमारा बन गया क्या, CH3CH2OH, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। सिंपल सा है, फ्रंट अटैक होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होता है, फ्रंट अटैक होता है, फ्रंट अटैक। और इसकी रिएक्टिविटी आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके रिएक्टिविटी बेस्ड पे। रिएक्टिविटी होती है इसकी 3rd डिग्री इज मोस्ट प्रोमिनेंट देन 2nd डिग्री एंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब हम बात करें SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में सिर्फ 1 स्टेप होता है, ये ध्यान रखिएगा, 1 स्टेप होता है। और इसमें जो होता है ये बैक साइड अटैक होता है, इसमें बैक साइड पीछे से मारते हैं, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, बैक साइड अटैक होता है, वहां भी SN2 रिएक्शन हुआ था, ओके। तो बैक साइड अटैक, तो इसमें हमने ले लिया CH3CH2Cl, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट का, ठीक है। CH3Cl, यहाँ पे OH माइनस, तो OH माइनस जो होगा वो अटैक करेगा पीछे से। हाँ, तो ये OH जो है, ये OH माइनस हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव पार्ट है ये, यहाँ पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव पार्ट है यहाँ अलग हो जाएगा, तो इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट मतलब ये होता है कि आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, तो उसमें जो है कुछ टाइम के लिए, एक छोटे टाइम के लिए
एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, एक अलग सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो उसके बाद में एक प्रोडक्ट फॉर्म उनको मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है। जो बीच में एक फॉर्म होता है वो होता है इंटरमीडिएट, वो भी छोटे टाइम के लिए, ठीक है। तो इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा CH3 CH2 Cl OH। ये है हमारा इंटरमीडिएट, ओके। इसके बाद में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट वो होगा CH3 CH2 OH, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। फिर दूसरी चीज ये है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। तो रिएक्टिविटी होगी इसकी जस्ट अपोजिट ऑफ द SN1 रिएक्शन, 1 डिग्री यानी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो 1 डिग्री जो है आपका, वो 1 डिग्री सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है किसके, सेकेंड और थर्ड डिग्री से ज्यादा प्रोमिनेंट है। और ये था हमारा रिएक्टिविटी। स्टेरिक हिंड्रेंस एक चीज होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस के क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ये है कि अगर आपका कोई बल्की टाइप ऑफ कंपाउंड है, मान लीजिए CH3 C6H5 Cl CH3, है ना, और यहाँ पे कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बल्की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये OH यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और तो वो यहाँ पे जाके अटैक नहीं कर पाएगा, ओके। ये हो गया हमारा SN2 रिएक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा स्टीरियो के। तो देखिए अब मूव कर रहे हैं हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में। स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली टाइप एक आइसोमेरिज्म टाइप का है, जिसमें कि हम कायरल कार्बन लेते हैं और अकायरल कार्बन लेते हैं। कायरल कार्बन का मतलब ये है कि जिसमें आपकी कार्बन की चारों वैलेंसी वो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से बॉन्डेड हो, और अकायरल कार्बन पे ना हो, यानी कि चारों कार्बन की वैलेंसी कुछ कुछ जगह पे सेम हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे CH3 और CH3 यहाँ पे सेम कर दिया है, बाकी दो अलग है ना, कुछ कुछ जगह पे ये। तो सबसे पहली चीज, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आप मिरर इमेज करते हो, फिर उसका 180 डिग्री करते हो, तो उसकी जो ओवरलैप की जो इमेज आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी, ओवरलैप हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे करके ओवरलैप हो जाएगी। उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल मतलब ओवरलैप, और इसका मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। सुपर इम्पोजिबल मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और नॉन सुपर इम्पोजिबल जो होते हैं वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम इसका ले लेते हैं कायरल कार्बन का ले लें। कायरल कार्बन का मेरे को प्रूव करना था कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो इसका मैंने मिरर इमेज निकाला, इसका तो मिरर इमेज ये आई, इसकी फिर से 180 डिग्री मैंने कर दिया, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये चीज। तो ये क्या है, ये और ये चीज इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक, अब हम बात करें अकायरल कार्बन की। तो अकायरल कार्बन का एग्जांपल ले लें। अकायरल कार्बन जो है उसका एग्जांपल दे रखा है बुक में, CH3C, CH3H और OH। अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं तो OH, C, CH3, CH3 और H, और इसकी मैं अगर 180 डिग्री से इसका मैं 180 डिग्री निकालूं तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा COH। ये चीजें इधर चले आएंगी, वो चीजें इधर आ जाएंगी, है ना। तो OH और CH3 और CH3 और H। तो देखिए ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल है, तो इट मींस ये और ये हमारा सुपर इम्पोजिबल है। दोनों की सुपर इम्पोजिबल हमारी मिरर इमेज बन रही है। ठीक, ये हो गया हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का कायरल और अकायरल कार्बन का पार्ट। अब बात करते हैं कि SN1 में और SN2 में क्या क्या चीजें होती हैं, ये ध्यान रखिएगा बात को, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें भी दो SN1 और SN2 रिएक्शंस होते हैं, ओके। तो उससे पहले रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमिक
या रेसिमाइजेशन को टर्म को जान लेते हैं। ओके, रिटेंशन, सबसे पहली चीज रिटेंशन देख लीजिए। रिटेंशन वर्ड से पता लग रहा है, रिटेंशन मतलब रिटेन करना। जैसे आईपीएल का ऑक्शन होता है ना, किसी टीम ने अपने 3 खिलाड़ी को रिटेन कर लिया, तो रिटेन मतलब रिटेन कर लेना, रिटेंशन मतलब रिटेन कर लेना। ठीक है, तो रिटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में कार्बन के पास में ए, यहाँ पे कोई कार्बन है, ए कोई एलिमेंट है, बाकी बी, सी और एक्स कोई एलिमेंट है, इसका रिएक्शन होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने वाला है किसी वाई एलिमेंट से। तो ये जो वाई एलिमेंट है, ये सिर्फ इसकी जगह ले लेगा, बाकी पूरा जो चीजें हैं, पूरी ये चीजें वो सेम हो जाएंगी, बिल्कुल सेम हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन ए बी सी और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। ये होता है रिटेंशन। अब इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन में चीजें उलट जाएंगी, मिरर इमेज बन जाएगा और ये जो y है वो भी एक्सचेंज हो जाएगा। इन्वर्जन देख लेते हैं। इन्वर्जन में क्या होगा, कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास में A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ पे कोई हमारा X यहाँ पे कोई हेलोजन है, मान लीजिए यहाँ पे यार कोई हेलोजन है, यहाँ हमारे पास में आ गया, अगर OH माइनस आ गया, या OH माइनस यहाँ पे ले लीजिए, जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता था, OH माइनस यहाँ आ गया, तो इसकी जगह पे ये पहले इन्वर्जन हो जाएगा, A C B C और ये हो जाएगा Y, यानी कि OH माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हमारा कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्जन, ये रिटेंशन, ये इन्वर्जन। अब रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर जो बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्जन। ओके, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। तो क्या होगा, आप ये कंपाउंड बना दोगे और प्लस करके ये कंपाउंड बना दोगे, बस आपका बन जाएगा क्या, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक, अब बात करें किसी SN1 रिएक्शन की और SN2 रिएक्शन की, कि उसमें क्या क्या होता है, मैं बताता हूँ अभी आपको। SN1 रिएक्शन जो होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, उसमें रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन होता है और रेसिमिक मिक्सचर भी होता है, ठीक। लेकिन SN2 जो रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन, उसमें सिर्फ आपका इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, CH3CH2, यहाँ पे CHCl है और यहाँ पे CH3 है, ये हमारा एल्केन हैलाइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH हम यहाँ पे एक रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये हो गया β1 और ये हो गया β2, ठीक, β1 β2। तो हम इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। अगर हम β1 से स्टार्ट करते हैं तो CH3, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा Cl के साथ में, क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या बनेगा, CH3, या अगर यहाँ से ले ले β1, ये हो गया हमारा β1 और CH3, यहाँ से इसका ले लें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा हमारा β2, ये हो जाएंगे β2, ठीक। तो ये था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मान लीजिए हमारा कोई
CH3CH2 Cl हमारा ये एल्केन हैलाइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ अगर हम सोडियम कर रहे हैं, है ना, सोडियम कर रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? वुड्स रिएक्शन। तो 2Na, और इसके साथ में अगर हम एक और चीज़ ले लें तो ये बन जाएगी Cl CH2 CH3 NaCl हमारा रिलीज हो जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3 प्लस NaCl, ये हमारा बन जाएगा ब्यूटेन, और ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये हो गई हमारी विद Na हम करा रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। सेकेंड चीज, अगर हम बनाए विद Mg के साथ, यानी कि मैग्नीशियम के साथ, तो ये हो जाएगी CH3 CH2 अगर Br ले रहे हैं प्लस Mg ले रहे हैं, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बन जाएगी CH3 CH2 Mg Br, ये हो जाएगी तो रिएक्शन। ठीक है, तो इतना था हमारा chemical properties of haloalkanes. So thank you for the video. Hope you like it. Do share, do subscribe, and do comment if you have any doubt. So thank you so much.